हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, मैं अभिषेक सर। आइए हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के वृत्त तथा उसी एक्सरसाइज में 2-3 सवाल समलंब चतुर्भुज के भी दिए गए हैं, तो उस एक्सरसाइज को हल कर लेते हैं। पिछले 2 वीडियो हमने वृत्त के बारे में समझाया था और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कराया था। तो इस वीडियो में उसी से संबंधित कुछ वृत्त के और प्रश्न छूट गए थे, तो वो उन प्रश्नों को लेके आए हैं। और तथा इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न समलंब चतुर्भुज के भी आ गए हैं, तो उनको भी साथ के साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। यानी त्रिज्या दी गई है, परिधि ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात करनी है। इसलिए परिधि का सूत्र होता है 2πr। मान रखते हैं 2×22/7/21 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 2 तिया में 6, 6×22 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा, यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। चूंकि वृत्त की परिधि दी गई है, व्यास ज्ञात करना है। चूंकि परिधि बराबर 15.7 सेंटीमीटर और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, बराबर हो जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 2r इंटू पाई बराबर 15.7 सेंटीमीटर। 2r हमारा होता है व्यास, यानी हम इसको लिख सकते हैं d इंटू पाई बराबर 15.7 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें मिल जाएगा d बराबर 15.7/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हमारा आ चुका है d इज इक्वल टू, डी का मतलब व्यास, 15.7/पाई का मान हो जाएगा 3.14। आगे सेंटीमीटर है, हम देखिए पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। तो हम मान कब 22/7 रखेंगे, कब 3.14 रखेंगे, इसको जान लीजिए। जब हमारा आ रहा है त्रिज्या का मान 7 से विभाज्य हो, तो उस कंडीशन में हम पाई का मान 22/7 रखेंगे, क्योंकि 7 से त्रिज्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सवाल हर में जो आएगा वो कट जाएगा। लेकिन यदि आर का मान 7 का गुणज ना हो, तो हम पाई का मान दशमलव रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो परिधि थी दशमलव में थी, इसलिए हम इसको भी दशमलव रख देते हैं, दशमलव से हट जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, तो d बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए इसमें 2 अंक पे है, इसमें 1 अंक पे है, दशमलव हटाने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना पड़ेगा। 15.7 × 100, अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करते हैं ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, सेंटीमीटर, यहां से d बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 314.2 अंक पे यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब ये दशमलव लग गया तो ये हमारा हट जाएगा। दशमलव के बाद कोई शून्य आता है तो कोई मतलब नहीं होता है। अब ये 314 से 1570 हमारा काट देंगे। अगर 314 एकम 314 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा d बराबर 5 सेंटीमीटर और d हमारा क्या है, ये व्यास है। ठीक, व्यास हमारा मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि तथा व्यास के संबंध को समझाइए। जब हम सूत्र को बता रहे थे तो उस वीडियो हमने चर्चा किया था वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है, बस उसी को बताना है। चौथा सवाल है हमारा, क्योंकि परिधि बराबर होता है 2πr, इसे हम लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। 2r हमारा क्या हो जाएगा d इंटू पाई, d मतलब व्यास, व्यास का मतलब हो जाएगा यानी पाई गुणे व्यास, यानी हमारा परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई या पाई गुणे व्यास, यही दोनों में संबंध है, परिधि और व्यास में यही संबंध होता है। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला प्रश्न हमारा समलंब चतुर्भुज से है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चित्र देख लेते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज, ये एक भुजा बना दी है, इसी के समांतर एक भुजा और बना देते हैं ऐसे, तो ये जो चतुर्भुज बनेगा ये हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, यानी ये भुजा जो है, ये मान लीजिए ए बी सी डी नाम दे दिए, ये चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि ए बी समांतर सी डी होगा। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजा का एक युग्म यानी एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें ए बी समांतर सी डी है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। समलंब चतुर्भुज, ठीक, सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल दिया है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 मीटर व 8 सेंटीमीटर हैं। ये 15 मीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके बीच की लंबवत दूरी जो है वो कितना है, 12 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, ये मीटर में है, ये भुजा मीटर में, केवल ये भुजा सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर बदल लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 8 सेंटीमीटर में 8/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और 8/100 को जब हम 100 से भाग देंगे 8 में, तो 0.08 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी तीनों भुजाएं जो है ये भी मीटर में हो गई, ये भी मीटर में हो गई और ये वाली भी मीटर में हो गई हैं। तो हम सीधे हल करते हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। ठीक है ना, तो बराबर, यहाँ बराबर से बराबर लगाते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी है 15 मीटर और 0.08, यानी 15 मीटर प्लस 0.08 मीटर गुणे बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। ठीक ना, तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 15 और 0.8 को जोड़ेंगे तो 15.08 मीटर गुणे 12 मीटर। 12 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12। अब इसमें गुणा होगा 15.08 में 6 से, 6 8 48 हो जाएगा, 15 छक्के 90 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल आ जाएगा 90.48 मीटर, 90.48 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 5वें की तरफ। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हो तथा उनके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह सवाल है, चित्र हमने बना लिया है। समांतर भुजाएं 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई, ये समांतर भुजाएं हैं,
और उनके बीच की दूरी भी, लंबवत दूरी भी 3 सेंटीमीटर ही, ठीक है। तो सूत्र वही लगेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़ योग गुणे बीच की दूरी, ठीक है। तो बराबर नीचे बराबर लगाएंगे, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के का योग, तो ये 4 और ये 3, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4 3 7 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 21 और बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक उतरेगा नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 2 पच्चे 10 शून्य हो जाएगा, उतारेंगे तो 2 पच्चे 10, यानी आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली भी खत्म हो गया है। तो आप लोग वीडियो को आनंद लीजिए और मेहनत से पढ़िए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। हमारा और हमारी टीम का प्रयास है कि हम गणित को इतने आसान भाषा में आपको प्रस्तुत करें, ताकि आप एग्जाम में जो बच्चे गणित से भयभीत होते हैं, वो भयभीत होने के बजाय अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करें और अच्छे सवाल को हल करें। एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो अपने आप में घबराहट ना उन्हें महसूस हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा यही प्रयास है। आइए वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। ओके, बाय बाय।